पितृभक्त पुत्र श्रवण कुमार एक पौराणिक पात्र हैं जिन्हें आज भी मातृ पितृभक्ति के लिए जाना जाता है। इतिहास में मातृभक्ति और पितृभक्ति के लिए श्रवण कुमार का नाम अमर है। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में श्रवण कुमार का उल्लेख है। श्रवण कुमार के माता पिता श्रवण अपने माता पिता से अतुलनीय प्रेम करते थे। इनके माता पिता नेत्रहीन थे, इसलिए वो उनकी अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा करते थे। श्रवण की मां ने उन्हें बहुत कष्ट उठाकर पाला था। श्रवण अपने माता पिता के कामों में बहुत मदद करते थे। घर का सारा काम जैसे नदी से पानी भरकर लाना, जंगल से लकड़ियां लाना, चूल्हा जलाकर खाना बनाना आदि श्रवण कुमार ही करते थे। माता पिता का काम करने में वो जरा भी थकते नहीं थे, बल्कि उन्हें आनंद मिलता था। माता पिता उन्हें हमेशा आशीर्वाद देते रहते। एक बार उनके अंधे माता पिता ने इच्छा जताई कि उनके बेटे ने उनकी सभी इच्छाएं पूरी की है, बस एक इच्छा बाकी रह गई है। उन्होंने तीर्थयात्रा करने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार ने माता पिता की आज्ञा मानते हुए उन्हें प्राण रहते उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। कंधे पर कांवड़ लेकर और उसमें दोनों को बैठाकर वह तीर्थयात्रा करने निकल पड़े। श्रवण अपने माता पिता को कई तीर्थ स्थानों जैसे गया, काशी, प्रयाग आदि लेकर गए और उन्हें तीर्थ के बारे में सारी बातें सुनाते रहे। एक दिन श्रवण माता पिता के साथ अयोध्या के समीप जंगल में पहुंचे, जहां रात्रि के समय वो विश्राम कर रहे थे। उनकी माता को प्यास लगने पर वो पास ही बहती नदी से पानी लेने चले गए। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए अपना लोटा लेकर सरयू तट पर गए। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ थे। राजा दशरथ को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वे रात में भी जंगल में शिकार खेलने चले जाते थे, क्योंकि उन्हें शब्दभेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। पावस ऋतु में सायंकाल वे धनुष बाण लेकर सरयू के किनारे गए। उसी समय वह पर श्रवण अपने माता पिता के लिए जल भरने आए हुए थे। राजा रात के समय जल पीने के लिए आए किसी वन्य पशु का शिकार करना चाहते थे। अचानक पानी की कुछ आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई वन्य पशु पानी पीने आया है, जबकि श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया था। बर्तन में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ ने जानवर समझकर और सुनकर अचूक निशाना लगा दिया। आवाज के आधार पर उन्होंने तीर मारा, जो श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकल गई। राजा तीर चलाने के बाद सरयू तट पर शिकार को लेने गए तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनसे अनजाने में अपराध हो गया। उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करना भाई, ये अपराध मैंने अनजाने में कर दिया है। बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। जब राजा दशरथ को ने श्रवण से क्षमा मांगी तो श्रवण ने राजा को दुखी देख कहा, राजन, मैं अपनी मृत्यु के लिए दुखी नहीं हूं, किंतु अपने माता पिता के लिए बहुत दुखी हूं। मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पूरी नहीं करवा पाऊंगा। आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास शांत करके उन्हें मेरी मृत्यु का समाचार सुना दें। जब राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे और उन्हें ये दुखद समाचार सुनाया तो वो दोनों विलाप करने लगे। बूढ़े माता पिता ने राजा दशरथ को उनसे उनके बेटे को छीनने के अपराध में श्राप दे डाला। उन्होंने शाप दिया कि जा राजा, तू भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्याग करेगा। इसी कारणवश राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा था। रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास के वियोग को वो सह नहीं सके और उन्होंने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए।